आज ब्रह्मेश्वर मुखिया के 13वीं पुण्यतिथि पर यहाँ मोनू जी के आवास पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, चाहे जन्म तिथि हो या पुण्यतिथि हो, उस व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व की चर्चा हम लोग करते हैं। मुखिया जी के बारे में यह कहा जा सकता है कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, कोई न कोई रूप में कोई महामानव चला आता। मुखिया जी महामानव थे, वो व्यक्ति नहीं थे, वो महामानव थे। और ऐसे व्यक्ति का आज हम लोग 13वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो उस पुण्यतिथि पर हम कह सकते हैं कि वह समय 1990 का दशक जो था, वो सरकार संरक्षित आतंकवाद का समय था। उत्तर दक्षिण बिहार के तमाम समाज के लोग अपनी गांव बस्ती को छोड़कर, अपने जमीन जायदाद को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे थे। माओवादियों का दक्षिण बिहार में आतंक मचा हुआ था और माओवादी न सिर्फ भूमिहार बल्कि उस क्षेत्र में जमीन रखने वाले तमाम लोगों का जमीन का हरण करते थे, उस पर लाल झंडा गाड़ते थे और हमारे माँ बहनों की इज्जत की भी धज्जियां उड़ाते थे। साथियों, ऐसे समय में जब एक सिचुएशन आया कि इसकी प्रकाष्ठा हो गई, तो बर्दाश्त करने की जब एक सीमा पार कर जाती है, तो वैसे समय में मुखिया जी का उदय हुआ और मुखिया जी ने यह नारा दिया कि जगह हमारी, जमीन हमारा, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। और आपने देखा, विस्तार से मैं अगर चर्चा करूं तो उस व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए घंटों समय चाहिए, लेकिन उस व्यक्तित्व ने अकेले खड़ा होकर यह कहा और तमाम लोग, वहां के लोग जो नौजवान थे, बहुत लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि मुखिया जी हम मारे जाएंगे, लेकिन उनके शरीर में कलेजा नहीं, पेट से ऊपर कलेजा ही कलेजा था। हौसला के बुलंद, दृढ़ प्रतिज्ञा निश्चय के धनी व्यक्ति, उन्होंने जब यह संकल्प लिया कि हम माओवाद को उखाड़ करके इस क्षेत्र से फेंक देंगे, तो उत्तर बिहार क्या, दक्षिण बिहार क्या, वो उत्तर बिहार भी आए और यहाँ के तमाम लोगों से सहयोग लेकर के एक सेना बनी, जिस सेना ने यह साबित कर दिया कुछ दिनों के अंदर कि सरकार संरक्षित, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरकार संरक्षित माओवादी जो थे वो ठंडा होने लगे। जगह जगह घटनाएं हुई, उन तमाम घटनाओं से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं उन घटनाओं को। और वो घटना हुई और मुखिया जी ने उस इलाके से माओवादियों का सत्यानाश कर दिया। माओवाद नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और तब उस बिहार के लोग, दक्षिण बिहार के लोग जो अपनी जमीन को छोड़ करके शहर की तरफ भाग चले थे, वो तमाम लोग वापस अपने घरों को गए, फिर पुनर्स्थापित हुए। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे मुखिया जी थे। हम लोग तो उनको, ये नौजवान लोग तो उनको भगवान के रूप में, जो हमारे अस्तित्व की रक्षा किया, जो हमारे जीवन की रक्षा किया, जो हमारे धन और संपत्ति की रक्षा किया, उनको तो हम भगवान की तरह पूजते हैं। और इसीलिए आज दक्षिण बिहार में भी कई एक जगह, सैकड़ों जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। हम लोगों को भी दक्षिण बिहार में कई एक जगह जाने का मौका मिला।
आज भी वहां पर उनको भगवान की तरह लोग पूछते हैं साथियों। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे मुखिया जी थे और उनकी आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यहाँ मनाई जाती है। हम धन्यवाद करेंगे मोनू जी को कि ये हौसला रखते हैं और हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है। जब पिछले दिनों ये मेरे पास आए तो हमने कहा कि मार्च में उनकी जन्मतिथि है, अब जन्मतिथि भी हम लोग मनावे और जन्मतिथि पर पूरे इस क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण जो हमारा मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र है, तमाम क्षेत्र से लोगों को बुलावे। हम लोगों ने कई एक बार बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी किया है। रामदयालु सिंह कॉलेज में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, पुण्यतिथि मनाया। हर साल ये मोनू जी मनाते हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इस अलख को यहाँ जगह करके रखे हुए हैं और इसके साथ साथ हम लोग अब उनकी आगे से जन्मतिथि भी मनाएंगे, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की चर्चा करेंगे और समाज में वैसे लोग जो 1990 का दशक नहीं देखा है, जो नहीं जानता है कि मुखिया जी कैसे व्यक्तित्व के लोग थे, उन लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे। हम मुखिया जी के सामने में इस बात के लिए नतमस्तक हैं कि आज भी उनके हत्यारे को सजा नहीं मिली है। हम इस बात से निश्चित तौर पर शर्मिंदा हैं। साथियों, आज उनकी पुण्यतिथि है। हम अपनी ओर से, हम आपकी ओर से, तमाम इस मुजफ्फरपुर की ओर से अपने दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पों से हम उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।